喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうもवाइड एलिट एपिसोड 93 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस्टर यून जो कि एक नए शॉपिंग मॉल का फाउंडर है, उसके 50 बिलियन या फिर उससे ज्यादा स्लैश मनी के पीछे चिन्हों पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अब हॉबिन और पेंग का अच्छा प्लानिंग चल रहा है, पर बाद में जब पेंग अपने डेरा पे आके सब कुछ पूछताछ करने लगता है तभी पीछे से आता है जिन्हो। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जिन्हो और पेंग को। जिन्हो कहता है अपने फ़ोन दिखाना जरा। पता नहीं, मुझे थोड़ा सा चिंता हो रहा है, शायद किसी का नाम मिल जाए तुम्हारे फ़ोन में जिसे कि मैं जानता हूँ। पेंग तो पहले बहुत घबराया हुआ था, फिर वो कहता है क्या? मुझे कुछ भी नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर तुम्हें फ़ोन ही चाहिए तो ये लो। वैसे हाँ, मैं बोल दूँ तुम्हें इस फ़ोन से कुछ भी नहीं मिलेगा। पर मन में सोचता है ये सैन का फ़ोन है, पर इसके अंदर तो हॉबिन का नंबर है, अब मैं क्या करूँ। जिन्हों कुछ देर बाद उसका फ़ोन देख के कहता है वैसे तुम्हारे फ़ोन में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर ये क्या, एक नया नंबर देख रहा हूँ SMS पे, ये कौन है? ये सुनते ही पेंग सोचता है ओ नहीं, हम दोनों बस मैसेजेस और कॉल पे ही बात कर रहे थे, पर मैंने अब तक रियलाइज़ नहीं करा था नए कॉन्टैक्ट वो ऐप में सबसे ऊपर नोटिफाइड होगा। और कहता है ओ वो बस एक कॉन्टैक्ट है, वो एक्सप्लेन करता। पर जिन्हों कहता है नहीं, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इसे कॉल करता हूँ। और तभी देखते हैं वो खुद उस नंबर पे कॉल करता है। पेंग सोचता है अरे नहीं, मैं बहुत बहुत बड़े से ट्रबल में हूँ, अगर उसे पता चल गया मैं हॉबिन के साथ हूँ तो शायद आज मेरा काम ख़त्म। दूसरी तरफ से कॉल उठता है और जिन्हों उसे फ़ोन देते हुए कहता है लो तुम ही बात करो। तभी आवाज़ आता है हेलो। वो कैंटोनीज़ भाषा में बात करता है। दूसरी तरफ से कैंटोनीज़ भाषा में ये आवाज़ आता है हे। जोसु और जिन्हों ये साइड से सुन रहे थे, तभी फिर से आवाज़ आता है हाँ पेंगोई। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉबिन, वो ट्रांसलेटर का यूज़ कर रहा है। ये देख के पेंग भी थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है और कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो ये कोई ऐसा है जिसे कि मैं जानता हूँ, वो भी हांगकांग से। मैं बस उससे इसीलिए कांटेक्ट कर रहा था मेरी नई बिजनेस आइडिया के लिए। दूसरी तरफ हॉबिन को देखते हैं, वो सोचता है हाँ मैंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है सीक्रेट कोड, तुम्हारा लैंग्वेज। ये बहुत अच्छा आइडिया था कि जो सीक्रेट कोड होगा वो कैंटोनीज़ भाषा में ही होगा। तुम सच में एक बहुत बहुत लकी गाय हो। और सोचता है पेंगोई ने कहा था जिन्हों के क्रू में किसी को भी कैंटोनीज़ नहीं आता। तभी देखते हैं जिन्हों उसका मोबाइल वापस करते हुए कहता है उप्स, मैंने तुम्हें डाउट किया, वो भी बिना कोई बातों के। ठीक है, गुड लक तुम्हारे नए बिजनेस आइडिया के लिए। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ देखते हैं हॉबिन को कहीं पे जाते हुए। वो अपने पॉकेट से मोबाइल बाहर निकालता है और SMS को देखते हुए कहता है पेंग से मुझे एक SMS मिला, ये अच्छा ही हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत चिंता में था। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेंग अब किम के पास आ चुका है। किम उसे देख के कहता है ओह तुम आ चुके हो, मुझे बताया गया कि तुम यहाँ पे आओगे, वैसे तुम यहाँ पे आए हो मेरी मदद करने के लिए। पेंग भी कहता है हाँ शायद इसीलिए ही बॉस ने मुझे यहाँ भेजा है, पर तुम्हें मुझे काम दिखाना होगा। किम कहता है नहीं, वैसे मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी अगर बॉस ने कहा है तो ठीक ही है। दूसरी तरफ हॉबिन सोचता है आई गेस कि जिन्हों अब उसको सस्पेक्ट नहीं करता और शायद इसीलिए उसने किम के पास उसे काम पे भेजा है। पर पेंग ने कहा था किम कुछ इम्पोर्टेंट कर रहा है, शायद ये उसी स्लैश मनी से रिगार्डिंग हो सकता है। अब देखते हैं पेंग चारों तरफ देखता है और किम को कहता है वैसे मुझे चारों तरफ यहाँ पे कुछ तो दिख नहीं रहा है, तुम यहाँ पे आखिर करते क्या हो? पर किम जवाब में कहता है वेल, मुझे जो करने को कहा जाता है मैं वही करता हूँ। पेंग थोड़ा सा मजाक करते हुए कहता है हाँ लगता तो है ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, मैं सोच रहा था कि मैं ज़्यादा बोर हो जाऊंगा क्योंकि तुम ज़्यादा बात नहीं करते। हॉबिन को देखते हैं। हॉबिन कहता है उसने कहा था कि वो खुद कांटेक्ट करेगा और कुछ दिनों के लिए वो खुद ग्राउंडेड रहेगा। पर दूसरी तरफ तभी देखते हैं वो अब मिस्टर होंग को कॉल करता है और बाहर की हालचाल पूछता है। होंग बताता है कुछ ही समय की बात है, मिस्टर यून लगता है कि वो जिन्हों ली पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। हाँ ये नॉर्मल है, उसके जैसे ग्रेडी इंसान। वो थोड़ा सा ओपन अप तो हुआ जब मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। वैसे उसने कहा है जो भी स्लश फंड है उनमें उसने GPS चिप लगा के रखा है, इससे ज़्यादा मैं उससे कुछ निकाल नहीं पाया। और हाँ मुझे ये भी पता नहीं चला कि ये पैसे वो सब कहाँ है और कितना है, शायद उसे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। पर तुम्हें तो पता ही है हॉबिन ह्यूमन माइंड्स कैसे वर्क करते हैं। अब जबकि मैंने उसके अंदर शक की एक बीज बो दिया है, अब उसके अंदर उसके दिमाग में अब वही सब चल रहा है। वैसे तुम्हारे वहाँ पे सब कैसा चल रहा है? हॉबिन कहता है नहीं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सच में सब कुछ बहुत अच्छा है। ये सुन के वो कहता है इतना कम्फी मत हो हॉबिन, तुम्हें पता है वो कितना टफ ओपोनेंट है। कुछ देर बाद हॉबिन कहता है हाँ मुझे पता है और इसीलिए मैं भी प्रिपेयर होने ही आया हूँ। तभी देखते हैं उसे ताइक्वांडो ऑफिस के बाहर
कुछ देर बाद वो मिस्टर सियोंग को यानी हंसू सियोंग को चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर सियोंग सर, मुझे तेऊन चाहिए। ये सुन के वो दोनों चौंक जाते हैं। हंसू सियोंग कहता है, हॉबिन क्या कह रहे हो तुम? वो कहता है, आई एम सो सॉरी सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप तेऊन को ग्राउंडेड ना रखें, हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर हंसू सियोंग मना कर देता है और कहता है, सुन कर लग तो रहा है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें भी शायद ये नहीं करना चाहिए। और हॉबिन कहता है, नहीं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं सर जिसे कि हमें बचाना होगा। ये सुनते ही हंसू सियोंग बहुत ज़्यादा चौंकता है और सोचता है, पता नहीं क्यों ये मुझे उसकी याद दिलाता है। और तभी कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो, पर कुछ ऐसा गलत मत करना जो कि मुझे अपसेट करे। हम देखते हैं वो थोड़ा सा रो रहे हैं। ये देख के हॉबिन और तेहुन वो दोनों भी बस चौंकते हैं। पर तभी वहाँ से तेहुन जाते हुए कहता है, मैंने कब कहा कि मैं खुद जाऊँगा तुम्हारे साथ? क्या तुमने मुझसे पूछा था? हॉबिन ये सुन के कहता है, ओ नहीं, मैंने तो ये कभी कंसिडर ही नहीं किया है। कुछ देर बाद तेहुन कहता है, अच्छा जो भी हो, वैसे कितने लोगों को तुमने पूछा है मेरे से पहले? हॉबिन कहता है, मतलब? वो कहता है, मैंने पूछा, मुझसे पूछने से पहले कितने लोगों को तुमने पूछा है? वो कहता है, नहीं, तो तुम ही तो पहले हो। ये सुन के वो खुश होता है और कहता है, ओह फिर ठीक है, फिर तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो सब ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी टीवी पे देखते हैं वहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ में किसी के मरने की खबर आ रहा है। 2 लोग मर चुके हैं जिन्हें की स्टैप करके मार दिया गया है। और सबसे शॉकिंग इंसिडेंट है, ये विक्टिम्स पब्लिक फिगर्स थे। एक है मिस्टर यून यानी न्यू शॉपिंग मॉल के फाउंडर और दूसरा है फॉर्मर असेंबलीमैन मिस्टर होंग। जितना कि समझ में आ रहा है कि वो कोमा में है और जितना कि हमें समझ में आ रहा है कि वहाँ पे मिस्टर यून को मारने के लिए भेजा गया था, पर मिस्टर होंग शायद उसको डिफेंड कर रहे थे जिसके वजह से उनको भी चोट आया। हॉबिन ये देख के बहुत हैरान होता है और सोचता है, क्या ये सब कुछ जिनहोली का किया हुआ है? यहाँ तक कि जिसने मारा है उसके बारे में भी बताया जाता है। वो बंदा कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, वो खुद पुलिस के भेस में वहाँ पे आया था और उन लोगों को मार के चला गया, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस को जितना पता चल रहा है जो मर्डरर है उसको शायद कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिला है। सीन शिफ्ट होता है, तभी जिन्हों को देखते हैं। वो ये न्यूज़ देख रहा था और कहता है, वाओ, हमने एक पत्थर से 2 लोगों को मार दिया है, ये काफ़ी अच्छा है। वैसे योंग होंग वो अनएक्सपेक्टेड बोनस है मेरे लिए। यहाँ तक कि वो इसके लिए सामने जोशुआ को तारीफ भी करता है। जोशुआ सुन के कहता है, ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा, वैसे बहुत सारा ट्रेनिंग काम करा। वैसे आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अभी आपके लिए और भी सरप्राइजेज है। उसने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया है। उस बंदे को हॉबिन के पीछे जाते हुए देखते हैं। जिन्हों कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम्हारा प्लान क्या है, पर आई एज्यूम कि ये मुझे इम्प्रेस ज़रूर करेगा। हॉबिन को देखते हैं वो पीछे मुड़ता है, पर पीछे किसी को नहीं दिखता। जिन्हों हंसते हुए कहता है, तो अगर तुम मुझे सरप्राइज़ देना ही चाहते हो, ठीक है, सरप्राइज से मेरा दिमाग ब्लो कर दो, वैसे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी देखते हैं हॉबिन के पीछे वो बंदा चाकू लेके उसे मारने ही वाला था। हॉबिन बस सोचता है, अब बहुत देर हो चुका है। जोशुआ तभी कहता है, आप मुझे विश्वास रखिए, सच में पता है उसकी फाइनल ओपोनेंट कौन है? वो है हॉबिन यू। तभी देखते हैं वो बंदा हॉबिन को पीछे से स्टैप करता है। हॉबिन उसकी स्टैप को महसूस करता है। ये सुन के जिन्हों कहता है, क्या कहा तुमने? क्या तुमने अभी कहा हॉबिन यू? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। पर जिन्हों तभी बैठ जाता है और कहता है, हाउ डिसअपॉइंटिंग, अभी उसे रोको, तुमने शायद उस बंदे को एक गलत बंदे को चुनने को या फिर मारने को कहा है। योंग होंग अब तक जिंदा है, वो कोमा में है, शायद वही उसके लिए बेस्ट चॉइस था, पर आई होप कि हमारा बंदा वो पकड़ा ना जाए। तुम हॉबिन को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, प्लस ये एक तरह का ब्रेकिंग न्यूज़ है। आई एम श्योर कि वो ऑलरेडी तैयार होगा। वो बंदा उसे स्टैप करने के बाद सोचता है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि चाकू अंदर तक गया है, कुछ काटा भी होगा। तभी देखते हैं हॉबिन चिल्लाते हुए कहता है, यू एस सोल, मैंने तुम्हारे अटैक को ब्लॉक करा है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हंसू सियोंग को देखते हैं। तेउन पूछता है, क्या हुआ है डैड? वो सामने देखते हुए कहता है, पता नहीं, एक चेस्ट गार्ड और कुछ अदर प्रोटेक्टिव गियर्स वो गायब है हमारे यहाँ से। तभी तेहुन भी कहता है, पापा पुलिस को बुलाओ, मेरा बेल्ट वो भी गायब हो चुका है। तभी उसका बेल्ट यानी तेहुन सियोंग का बेल्ट देखते हैं हॉबिन के हाथ में। वो उसी बेल्ट से उस बंदे को एक खतरनाक मार मारता है और सोचता है, तेहुन, मिस्टर हंसू सियोंग, आई एम सो सॉरी, आप लोगों को बिना बताए मैंने आप लोगों की चीज़ें ली है। हॉबिन के मार से उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिखते हैं। तभी जिन्हों को देखते हैं, वो कहता है, शायद ये तुम्हें पता नहीं है, पर हॉबिन मेरे गैंग का जो टॉप बंदा था उसके साथ अकेला लड़ा था, जो कि नाइफ यूज़ करता था। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा वो बंदा, क्या वो हॉबिन को कुछ भी कर पाएगा? तभी देखते हैं हॉबिन उस बंदे को पकड़ता है और उसकी पैरों में जोरदार एक किक मारता है और आई थिंक कि जिससे उस बंदे की पैर
या फिर पैरों की हड्डी बीच में से पूरी तरह से बैंड हो जाता है। हॉबिन उसके हाथ को पकड़ता है और हाथ से जो नाइफ था वो पहले नीचे गिराता है और उसके बाद सर के दोनों तरफ या फिर कान के ऊपर हाथ से जोर से ताली बजाता है। उस बंदे की हालत अब बहुत खराब हो चुका है। हॉबिन गुस्से में कहने लगता है, आखिर उन लोगों ने तुम्हें कितना पैसा दिया है, बताओ मुझे, कितना? 30 मिलियन वॉन, 50 मिलियन वॉन, कितना पैसा दिया है? वैसे भी पैसे तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं बोलो, जबकि तुम मरने ही वाले हो। वो उस बंदे को अब खतरनाक तरीके से मारे जा रहा है, जिसे देखते वो बंदा बहुत दूर पीछे जाके गिरता है। हॉबिन धीरे धीरे उसके पास आते हुए कहता है, तुम उसी गैंग में काम करते हो ना जिस ग्रुप के बारे में पेंग वो बता रहा था, जिसका कि जोशुआ ने टेक ओवर कर लिया है? तुम्हारे जैसे लोग और वहाँ पे जितने भी है सब कोई पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना? उस बंदे को गिरा हुआ देखते हैं, वो दर्द से अब करकरा रहा था। हॉबिन कहता है, तुम सांस नहीं ले पा रहे हो, है ना? बताओ, वैसे भी इसके बाद मैं तुम्हारी दूसरी हड्डी को तोड़ने वाला हूँ, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम मेरा आंसर करो, वही अच्छा है तुम्हारे लिए। बताओ मुझे तुम्हारा बेस कहाँ है? ये सुन के वो बंदा कहता है, गिव मी अ ब्रेक, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा? हॉबिन उसे मैनिपुलेट करते हुए कहता है, देखो, मैं जोशुआ से झूठ भी बोल सकता हूँ कि मुझे ये खबर तुमसे नहीं मिला है, जितना कि मुझे लग रहा है कि अभी ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पर तभी वो पीछे देखते हुए चौंकता है। पीछे हम एक गाड़ी को देखते हैं उनकी तरफ आते हुए। तभी जोशुआ कहता है, हाँ, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरे पास और भी एक प्लान है। मैंने जो पैसे देना था उसका 10% सिर्फ उस बंदे को दिया है और बाकी पैसे और एक बंदे को दिया है इस काम को पूरा करने के लिए। वो बंदा पैसा लेने के बाद खुशी खुशी उनको मारने के लिए आगे गया। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो उन दोनों को एक साथ मार देगा। जिन्हो बहुत एक्साइटेड होता है और कहता है, क्या सच में तुम एक ही पत्थर से 2 बार्ड्स को मारने वाले हो? ठीक है जोशुआ, अगर सच में ऐसा ही है तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक और असाइनमेंट है। और सोचता है, अब ये हुआ ना क्वाइट इम्प्रेसिव वाली बात, सच में आई होप कि वो मर जाए। पर क्या वो सच में मर सकता है? सीन शिफ्ट होता हॉबिन कंपनी के अंदर देखते हैं। अब स्नैपर, मांगी और गियोल बैठे हुए हैं। वो हॉबिन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो सही होगा? उसने ही तो इनको यहाँ पे आने के लिए कहा था। पर तभी गियोल सामने देखती है और बहुत चौंकती है, क्योंकि सामने हॉबिन आया था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वो आते ही पूछता है, सब कोई ठीक है ना? मांगी देखते हैं, वो आते ही हॉबिन को पहले गोद में उठाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है ब्रो? भाई, मांगी पूरा चेंज हो चुका है। हॉबिन उन्हें सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। स्नैपर कहता है, अरे मांगी, उसे नीचे रखो, देख नहीं रहे हो, वो बिल्कुल ठीक है। हॉबिन फिर से पूछता है, क्या सब कोई ठीक है ना? गियोल कहती है, हाँ बिल्कुल, सब कोई ठीक है, इंक्लूडिंग तुम्हारी मॉम और रूमी, सब कोई। और तभी वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि जिन्हों ली ही था वो आदमी जिसने कि ये सारे मर्डर्स यानी मिस्टर होंग और मिस्टर यून का मर्डर करवाया था। ये सुनते ही स्नैपर, गियोल और मांगी तीनों के तीनों चौंकते हैं। हॉबिन ये भी कहता है, आई थिंक वो बंदा मुझे भी मारने के लिए आया था, पर जब वो फेल हुआ उसको मारने के लिए और मुझे मारने के लिए एक साथ कोई और बंदा आया था। पर भगवान का शुक्रिया कि मैं किसी तरीके से बात से बचते बचाते निकल पाया, वो भी मेरे रिफ्लेक्सेस की वजह से। वैसे हाँ, अब इस घटना के होने के बाद जिन्होंली कुछ और करने से पहले दोबारा सोचेगा। स्नैपर कहता है, तो फिर चलो हमारी बारी स्ट्राइक करने की। गियोल पूछती है, कि आपको इन्फॉर्मर से कुछ खबर मिला है बॉस? वो कहता है, नहीं, अभी नहीं। हॉबिन सोचता है, ये बहुत बुरा हुआ, जो पर्सन स्लैश पॉइंट के पीछे था वो तो मर चुका है, और मिस्टर होंग वो अब बहुत दिन से मुझे कोई भी खबर या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। अब टेबल पूरी तरह से टर्न हो चुका है, अब पूरा पैसा और पूरी पावर उसके ही पास है, तो वो ज़रूर कुछ बड़ा कर सकता है। तभी सामने देखते हुए चौंकता है, क्योंकि अब स्नैपर, मांगी और गियोल तीनों उससे पूछ रहे थे कि वो अब क्या करने वाले हैं। हॉबिन बस इतना ही कहता है, चलो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हम हमारा विश्वास पूरी तरह से हमारे इन्फॉर्मर के ऊपर ही लगा सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं पेंग को। अब रात हो चुका है, वो नदी के बीच है और चारों तरफ देखते हुए सोचता है, सच में मुझे कोई भी खबर नहीं मिल रहा है। वैसे मैंने इस जगह में चारों तरफ देखने की कोशिश की थी, पर कहीं भी मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जो कि मैं बता सकूं। बस एक यही जगह है जहाँ पे मैंने चेक नहीं करा है। और सोचता है, कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह कि उसे रिजर्वॉयर की तरह रखा गया है यहाँ पे। वो फ़ोन को एक वाटरप्रूफ बैग में डाल के नीचे की तरफ करता है, पर जब वो उठाता है वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि कोई प्रूफ हो सके। यहाँ तक कि ये भी उसे बहुत ज़्यादा चौंकाता है कि यहाँ पे भी कुछ नहीं था। तभी वो पीछे देखता है, चौंकता है, क्योंकि वहाँ पे हम किम को देखते हैं। वो आते ही कहता है, अरे तुम यहाँ हो क्या? सोने में तुम्हें दिक्कत हो रहा था? पेंग कहता है, अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, वैसे तुम यहाँ पे आए हो मुझे सुनाई भी नहीं दिया। वो कहता है, क्योंकि मैं ऐसे रोबर चलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ। पेंग पूछता है, क्यों आए हो यहाँ पे?
वो कहता है अच्छा ही हुआ तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी देखते हैं वो उस बोट को चलाते हुए अब नदी के बीच जाने लगते हैं। पिंग बहुत सारे बातें करने लगता है पर पता नहीं क्यों किम उसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये देख के पिंग कहता है मैं एज्यूम कर लूँगा कि तुम कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते। तभी किम कहता है उठ जाओ अब। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हेसु को। वो पूछता है क्या तुमने पेंग को रिजर्वर के पास भेजा है, पर क्यों? जिनो कहता है क्या ये कोई प्रॉब्लम है? मैं सोच रहा था कि मैं खुद उसे मैनेज कर लूँगा अपनी तरह से। सीन शिफ्ट होता है, पेंग और किम को देखते हैं। पेंग पूछता है वैसे मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? किम कहता है तुम्हें अंदर डाइव करना होगा, अंदर बहुत नीचे। पेंग ये सुनते ही चौंकता है और तभी देखते हैं किम अपने हाथों से चाकू बाहर निकाल के उसे एक के बाद एक स्लैश करने लगता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है और पानी के अंदर अपनी ग्रेप से मिलना है। अब जिन्होंने हेसु से पूछता है वैसे क्या हुआ तुम्हें? तुमने ही उसे बचाया था, अब तुम ही उसे मार रहे हो। हेसु तभी पास्ट की बात सोचता है, उसने हॉबिन के साथ पेंग को देख लिया था और कहता है उसने मुझे छोड़ के हॉबिन की तरफ जाना सही समझा, तो क्या मुझे और कोई रीज़न देने की ज़रूरत है? तभी देखते हैं पानी के अंदर अब पेंग को फेंका गया है, उसकी पैरों में पत्थर को भी बांध दिया गया है। किम ऊपर से देखते हुए कहता है इट वॉज नथिंग पर्सनल, वैसे मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था। रेस्ट इन पीस पेंगो। हेसु की आवाज़ हमें सुनाई देता है। वो सोचता है क्या कर सकता हूँ, बस उसने जो काम करा है उसका कीमत वो अब चुका रहा है। और हम पेंग को नीचे गिरते हुए देखते हैं। तो फिर क्या पेंग मर चुका है? अब फिर आगे क्या होगा? अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।